देश के प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार। एक बार मैंने आपको पत्र उस समय लिखा था जब देश आपको नहीं जानता था, परंतु आप मेरे प्रिय नेताओं में से एक हुआ करते थे और मैंने इस विश्वास के साथ आपको एक हाथों से पत्र लिखा था कि शायद उसका जवाब आप देंगे या मेरी समस्या का समाधान करेंगे। पता नहीं वो पत्र आपको मिला या नहीं मिला, परंतु आज मैं एक पत्र फिर से आपके नाम लिख रही हूँ। आज मैं हाथों से नहीं, मुख से बोलकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। आपको देश ने 2014 के बाद पहचाना है मोदी जी, परंतु मैं बहुत पहले से, जब गुजरात के आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से आपकी प्रशंसक हूँ। मुझे ऐसा विश्वास था कि सब कुछ होगा, लेकिन आप जातिवाद के आधार पर कभी देश को बांटने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिस जगह से आते हैं वहाँ पर जातिवाद का कभी कहीं कोई राजनीति रही नहीं। आज भी गुजरात में देखा जाता है कि जातिवाद के आधार पर कोई कार्य नहीं होता है। वहाँ कोई जाति नहीं पूछता है। जाति पूछने का कार्य तो मैं उत्तर प्रदेश में देखती आई थी, परंतु आज यूजीसी कानून लाकर आपने देश को ही अचंभित कर दिया। ऐसा लगता था कि आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके शुभचिंतक हैं, परंतु सवर्णों के साथ ऐसा करके आपने एक ये संदेश ऐसा दिया है कि ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री अब हमारा नहीं रहा। मेरे घर में जब भी आपकी चर्चा होती थी तो मुझे छोड़कर सब आपके विरोध में होते थे, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास था कि आप जो भी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं, और हुआ भी वही। आपने बहुत अच्छे कानून लेके आए देश के लिए। 370 किसी की ताकत नहीं थी कि कोई हटा पाता, जो आपने किया। 3 तलाक, कितना बड़ा न्याय दिलाया आपने स्त्रियों को, उन मुस्लिम महिलाओं को जिनका जीवन नर्क था। तो आपने बहुत अच्छे कानून देश के लिए प्रस्तुत किए हैं, परंतु ये यूजीसी का कानून लाकर आप सवर्णों के अहित का कार्य कर रहे हैं मोदी जी। पहले से ही सवर्ण तो पिछड़ा हुआ है, वो 90% लाकर भी किसी अच्छे पद पर नियुक्ति नहीं पा पाता है। वहीं ओबीसी एसटी सभी 50 से 60% पर भी नियुक्ति ले लेते हैं, अच्छे पदों पर ले लेते हैं। ये एक व्यवस्था बनाई गई थी पिछड़े तबके को ऊंचा उठाने के लिए। आज इस कानून को सवर्णों के ऊपर थोप दिया गया है। क्या इससे देश का हित है? क्या सवर्णों का हित है? जिस देश ने, जिन महिलाओं ने, जिन बेटियों ने, जिन बेटों ने